आपदा को अवसर में बदलकर पूरे शहर को दूषित जल से मुक्ति के लिए कारगर प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी शुद्ध जल अभियान होगा प्रारंभ। भागीरथपुरा क्षेत्र में अब स्थिति तेजी से हो रही है सामान्य। प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में आ रहा है तेजी से सुधार। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई जल जनित घटना के बाद अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार आ रहा है। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के वितरण की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यह जानकारी आज यहां अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय नीरज मंडलोई और इंदौर जिले के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में भागीरथपुरा क्षेत्र की स्थिति के बारे में समीक्षा हुई है। अपर मुख्य सचिव मंडलोई और राजन ने बैठक में बताया कि आपदा को अवसर में बदलकर पूरे शहर को दूषित जल से मुक्ति के लिए कारगर प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी शुद्ध जल अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत शुद्ध जल आपूर्ति पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान में जल स्रोतों की जाँच, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई और व्यापक जन जागरूकता के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इस घटना को एक चेतावनी मानते हुए पूरे प्रदेश में जल आपूर्ति व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो और नागरिकों को सुरक्षित पेयजल एवं सुरक्षित जीवन परिवेश मिल सके। उपचार व्यय पर निगरानी, अस्पतालों में किए गए उपचार का आर्थिक भार किसी भी प्रभावित परिवार पर न पड़े, इसके लिए कलेक्टर स्वयं सतत निगरानी करेंगे। डिस्चार्ज होते समय इस बात पर फोकस करें कि उनके बिल की राशि न मांगी जाए। अस्पताल प्रबंधन को ताकीद कर दें। भागीरथपुरा क्षेत्र में एक व्यापक स्वास्थ्य जांच अभियान और शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा ताकि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की समुचित जांच हो सके। जांच अभियान में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं अन्य बीमारियों का विशेष सर्वे होगा। अन्य बीमारियों की पहचान और जागरूकता के अभियान भी चलाए जाएंगे। मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए हैं। नगर निगम के लोगों के साथ कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सब के साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो और आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जैसे जो मेन लाइन है उसमें जो अपने बोरवेल्स हैं, जो नगर निगम के बोरवेल्स हैं, जो जिनसे सीधा वो कनेक्शन है, उनको एक तरह से सील करने का निर्णय लिया गया कि उसको हम वहाँ से मेन लाइन में जो उसकी सप्लाई है उसको रोकेंगे। जो हमारे भागीरथपुरा में एक ओवरहेड टैंक है जो जिसकी टेस्टिंग वगैरह आज फिर की गई है, जिसमें उसका पानी बिल्कुल ठीक है, तो 12 या 13 तारीख से उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब वाटर सप्लाई पानी की टंकी के माध्यम से आरंभ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक ये एडवाइजरी अभी भी रहेगी कि यद्यपि पानी में शुद्धता है फिर भी उस पानी को उबाल करके पिएं, क्योंकि उस पूरे इलाके में एक तरह का जो महामारी जैसी स्थिति थी, जो एपिडेमिक था, तो उससे उस पर हालांकि डिक्लाइन है, कम हो रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण रहे। इसके साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी देखा कि जो केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है लगातार। वहाँ 2 जो क्लिनिक्स हैं वहाँ राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ तहसीलदार की टीम है। अब जो डायरिया के केसेस हैं उसमें कमी आई है। तो अब हम लोग ये भी एक तरह से कहें कि पूरा अमला वहाँ लगा हुआ है, हेल्थ का भी है, रेवेन्यू का भी है, तो उसके माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियाँ हो सकती हैं या होती हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, या अन्य तरह की जो बीमारियां होती हैं, उनका भी एक तरह से सर्वे किया जाए। अवसर का लाभ लेकर के जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी पहचान करी जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, काम करेंगे। इसके अलावा जो पूरा एरिया है, अगर आप ऐसे देखें, करीब लगभग 6000 परिवार हैं, तो हम लोग उसको डिफरेंट जोन्स में 20 या 25 जोन कम्युनिटी को